बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.6 के ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनके ये वाले पार्ट्स स्मार्ट स्टेबल्स के मुताबिक इनको आज के इस लेक्चर में आपने समझना है। और ऑलरेडी पहले ही आप एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 ये एक्सरसाइजें मशक़ें आप पहले प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करवा चुका हूँ। और ये वाली एक्सरसाइजें यानी कि ये वाला जो सिलेबस है इन एक्सरसाइज़ों का ये आपका जो अपकमिंग टेस्ट 6 जनवरी को होगा ये उसमें शामिल होगा। तो क्योंकि एक्सरसाइज 2.6 के ये 2 क्वेश्चंस रहते हैं तो आइए इनको आज हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि 2.1, 2.2, 3 और 5 ये एक्सरसाइजें मैं आपको पहले ही ऑलरेडी ये लेक्चर्स दे चुका हूँ। तो आइए 2.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1, 2 और 3 आज के इस लेक्चर में हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। यानी तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डिवीजन को उर्दू में तरकीबी तकसीम कहते हैं। तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या मालूम करना है, कोशेंट यानी कि हासिल किस्मत, एंड रिमाइंडर और बाकी। तो देखें आपको एक पोलिनोमियल कसीर रकमी जुमला दिया है x² + 7x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो हमने इसको इस पोलिनोमियल पर डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करने हैं, लेकिन हमने एक्चुअल डिवीज़न नहीं करनी बल्कि सिंथेटिक डिवीज़न के प्रोसेस से ये कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करने हैं। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एज़ ये जो डिवाइज़र है x + 1, यहाँ से इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ x - -1, यानी कि ये देखें ये +1 है तो इसको माइनस और माइनस के तौर पर लिखा जा सकता है। तो अब बेटा ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ गई वो है -1। सो यहाँ पर a की वैल्यू -1 हासिल हुई। आप इसी को एक और अंदाज से भी सॉल्व कर सकते हैं कि x + 1 को बराबर रख लें 0, तो 1 को ले जाएं राइट हैंड साइड में तो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। वो चाहे आप a से ज़ाहिर करें या x से ज़ाहिर कर दें। तो ये -1 कैसे आया, इसके 2 तरीके हैं। आप या तो इसको माइनस, क्योंकि x में से माइनस करके जो नंबर आएगा वो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो क्योंकि ये प्लस हो रहा है दैट्स वाई इसको 2 दफ़ा माइनस के तौर पर लिखा गया। तो अब -1 यहाँ पे लिख लेंगे, या मैंने कहा x + 1 जो डिवाइज़र हो उसको बराबर 0 ले लें। 0 जब बराबर रखेंगे तो x की कीमत 1 उधर जाके -1 आपको हासिल होगी। अब आपने क्या करना है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड इन अ रो। ये जो आपका डिविडेंड है बेटा, इसमें x² की वाली जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट है 1, x का कोएफिशिएंट 7 और कांस्टेंट है -1। अलामतें भी इनके साथ आपने लिखनी है, प्लस की अलामत नहीं लिखी जाएगी और अगर वो नेगेटिव हो तो माइनस आप ज़रूर लिखेंगे। और यहाँ पर एक बात का ये ख्याल रहे कि अगर कोई टर्म मिसिंग है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा, तो उसकी जगह पे 0 लिखा जाएगा। जैसे आप देखें x² वाली टर्म है, उसके बाद x वाली टर्म मौजूद है, x वाली के बाद कांस्टेंट भी मौजूद है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर x ना होता, x वाली टर्म ये ना होती, x² - 1 होता, तो x² का कोएफिशिएंट तो आप 1 लिखते, ये -1 एट द एंड लिखते। दरमियान में जब x वाली टर्म मौजूद ना होगी उसकी जगह पर 0 लिखा जाएगा। तो इसके बाद बेटा ये जो x + 1 से हमें वैल्यू -1 मिल गई, इसको यहाँ पे बाहर लिखेंगे आप। अब क्या करना है कि ये पहली रकम, पहला नंबर वैसे ही नीचे उतार लेना है, 1 या जो भी है पहला नंबर वैसे ही नीचे। तो 1 था तो वो 1 नीचे ऐसे ही आ गया। इस नंबर को इस नंबर से ज़रब देनी है, 1 को -1 से ज़रब देंगे, -1 आपको हासिल होगा। अब इनको अलामतों के लिहाज से ऊपर और नीचे वाले नंबर को अलामतों के लिहाज से जो उनके अलामतें हैं उनके मुताबिक जमा या तफरीक आप करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, अलामतें मुख्तलिफ हैं,
हम माइनस करेंगे। 7 माइनस 1 6। तो 6 को ये जो नंबर आ गया इसको फिर इस -1 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 को -1 से किया तो आंसर मिला -6। अब देखें दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, हम इनको ऐड करेंगे। 6 + 1 7 और अलामत दोनों के साथ माइनस की। तो यहाँ से अब आपने कोशंट और रिमाइंडर लिखने हैं। ये जो आखिरी नंबर है बेटा ये रिमाइंडर होगा। आखिरी नंबर हमेशा रिमाइंडर बाकी ज़ाहिर करेगा। और यहाँ से अब आपने ये कोशंट कैसे लिखना है ये ज़रा अहम बात है। ये वाला नंबर जो होगा बेटा वो कांस्टेंट होगा, ये 6 ऐसे ही लिख दें। अब इसे नेक्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो नंबर होगा उससे नेक्स्ट पावर का कोएफिशिएंट। 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बाद आप हमेशा जानते हैं x वाली टर्म आती है, तो ये जो 1 है ये बेटा x का कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो 1 हम कोएफिशिएंट क्योंकि नहीं लिखते लिहाजा इसको आपने लिखा x + 6। ये लिखने का एक तरीका है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि देखें जो आपको 1 ये लिखा था आपने 1 7 - 1, ये 1 था x² वाली टर्म का कोएफिशिएंट। तो x² के बाद क्या होता है x, इसका मतलब ये 1 जो होगा वो उससे एक कम पावर का कोएफिशिएंट बनेगा। तो ये 1 होगा x का कोएफिशिएंट और x के बाद आप जानते हैं आता है कांस्टेंट, तो ये हमेशा x + 6 लिख के आखिरी नंबर जो होगा वो रिमाइंडर ज़ाहिर करेगा। आइए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन से मज़ीद बात समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको दी गई है बेटा पोलिनोमियल 4x³ + 5x + 15 डिवाइडेड बाय x + 3। अब x + 3 को मैंने ऊपर जैसे एक तो मैंने कहा ये माइनस वाला तरीका है, आप यहाँ से इसकी वैल्यू ले सकते हैं जिससे बाहर आपने ये सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करना है। एक मेथड ये है कि डिवाइज़र को इक्वल टू 0 रख लें। तो x + 3 जब इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। या उसी अंदाज से आप लिखना चाहते हैं तो x - 3, तो x में से माइनस क्या होगा फिर नंबर -3, तो वो -3 आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आपने ये काम करना है बेटा कि नाउ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड इन अ रो, यानी कि ये जो डिविडेंड है इसको उर्दू में कहते हैं मकसूम अलैह। यानी अब आप मकसूम अलैह के अददी सरों को एक कतार में और a बराबर या x बराबर -3 को बाएं तरफ लिखते हैं। या लिखने से अब ज़रा गौर से इस बात को समझना है, इस डिविडेंड में हाईएस्ट पावर है x की 3, अब उसका कोएफिशिएंट है 4, ये 4 लिखा गया। x की पावर 3 के बाद कौन सी टर्म आनी चाहिए थी, x की पावर 2 वाली, तो x की पावर 2 वाली टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी जगह पे 0 लिखना है। ये 0 आपने ज़रूर लिखना है, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन टोटली गलत होगा। तो बेटा जो टर्म मिसिंग होगी, यानी कि एक तरतीब के साथ देखना है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट आप जब लिख लें उसके बाद उससे कम पावर वाली एक पावर कम वाली टर्म मौजूद होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लिखा जाएगा। ऊपर क्योंकि इस क्वेश्चन में x की पावर 2 थी मैक्सिमम पावर, कोएफिशिएंट था उसका 1, x की पावर 2 के बाद x वाली टर्म मौजूद है, फिर कांस्टेंट भी मौजूद है, लिहाजा यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन जहाँ पे कोई टर्म मिस होगी आप उसकी जगह पे 0 ज़रूर लिखेंगे। तो अब देखें x की पावर 3 सबसे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 4, x की पावर 2 मौजूद नहीं है उसकी जगह पर 0, x² के बाद होना था x, वो मौजूद है उसका कोएफिशिएंट ये गलती से लिखा गया बेटा -5 और ये 15, यानी कि ये पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्चुअली ये +5x नहीं है, ये -5x है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, आप अपनी बुक से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पहली रकम नीचे हम वैसे ही उतारेंगे, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 वैसे ही नीचे उतारा, यहाँ पर 4 है तो 4 को भी वैसे ही नीचे आप लिख लेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को आपने ज़रब देनी है, 4 को -3 से मल्टीप्लाई ज़रब दें तो -12, -12 और 0 आंसर -12 ही आएगा। -12 को फिर -3 से ज़रब दें, पॉजिटिव 36 आंसर आएगा, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर जब ज़रब होते हैं आंसर पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव नंबर है, ऊपर वाला नेगेटिव नंबर है, तो लिहाजा
इनका यहाँ पे माइनस करके आंसर आएगा 31। 36 में से 5 निकालें 31। 31 को -3 से ज़रब देने से -93, तो ये आपको आंसर मिलेगा। -93 + 15, अलामतें मुख्तलिफ हैं, माइनस किया और अलामत जवाब में बड़े अदद वाली, तो 93 में से 15 माइनस किया तो बेटा आंसर मिला 78। ये अब आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था आखिरी नंबर ये जो -78 है ये रिमाइंडर है, बाकी है। तो ये आपने रिमाइंडर लिख लिया। अब आपने यहाँ से लिखना है कोशेंट या हासिल किस्मत। तो देखिए लास्ट वाली टर्म 31 ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है ये बनेगा कोफिशिएंट x का। तो -12 x का कोफिशिएंट बन गया। x के बाद होता है x स्क्वायर, तो 4 कोफिशिएंट बन गया x स्क्वायर का। तो आप इसको राइट से लेफ़्ट के तौर पे भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट से राइट साइड से भी लिख सकते हैं। अगर आपने लेफ़्ट से राइट आना है तो देखना ये है कि ऊपर वाला जो नंबर 4 था ये किसका कोफिशिएंट था। ये था x की पावर 3 का। ये 4 x की पावर 3 का कोफिशिएंट है। इसका मतलब जो नीचे 4 है ये उससे एक पावर कम का कोफिशिएंट है, यानी ये 4 होगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये फिर x का कोफिशिएंट और ये एक नंबर कांस्टेंट, और आखिरी नंबर हमेशा रिमाइंडर बाकी ज़ाहिर करता है। इस तरह आपका ये सिंथेटिक डिवीजन से क्वोशंट और रिमाइंडर आपने फाइंड किया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है बेटा x³ + x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। देखिए ज़रा यहाँ पे पोलिनोमियल एक उसमें हर टर्म x की पावर 3 उसके बाद 2 फिर 1 और एट द एंड कांस्टेंट मौजूद हैं। आप इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लें 1 1 -3 2 ये लिखे, और x - 2 इक्वल टू जब ज़ीरो रखा तो x की वैल्यू 2 मिल गई, वो 2 यहाँ पे लिखा। पहली रकम वैसे ही नीचे उतारी, 1 को 2 से ज़रब दी 2 2 + 1 3 3 2 द 6 6 - 3 3 3 2 द 6 6 + 2 8। आखिरी नंबर रिमाइंडर बाकी होता है 8, ये बाकी है। और क्वोशंट कैसे लिखा जाएगा बेटा, देखें कि ये नंबर 3 कांस्टेंट बनेगा, ये 3x का कोफिशिएंट, ये 1x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 1 हम कोफिशिएंट नहीं लिखते, लिहाजा x² + 3x + 3 ये हमारा क्वोशंट यानी कि हासिल किस्मत हासिल हुआ। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस। देखें इस पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9, इसमें एक नामालूम h है, ये हमने मालूम करना है। और हमें ये कहा गया है इस पोलिनोमियल कसीर रकमी जुमले का नंबर 3 ज़ीरो है। किसी पोलिनोमियल का ज़ीरो से मुराद ये होता है कि जब आप ये 3 के साथ सिंथेटिक डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो लास्ट जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो आएगा, तब हम कहते हैं वो नंबर उसका ज़ीरो है। तो देखें पहले जो आपको ये पोलिनोमियल दी गई है इसको लेट फ़र्ज़ कर लें p(x), इसका नाम आपने p(x), क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल को p(x) q(x) से ज़ाहिर किया जाता है, लिहाजा इसका नाम p(x) आपने रखा। एंड इट्स ज़ीरो इज़ 3, और ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है 3 इज़ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल एंड इट्स ज़ीरो इज़ 3 के फ़र्ज़ किया ये p(x) पोलिनोमियल लिख लें और उसका 3 नंबर क्या है, ज़ीरो है। तो तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए बाय सिंथेटिक डिवीजन अब आप देखें x की पावर 3 का कोफिशिएंट 2, x² का कोफिशिएंट -3h, x वाली टर्म मौजूद नहीं है उसकी जगह पर 0, और आखिरी नंबर कांस्टेंट 9। पहला नंबर 2 वैसे ही नीचे उतारेंगे और बाहर नंबर 3 लिखा हुआ है क्योंकि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहा गया है, तो लिहाजा आप नंबर 3 के साथ सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करेंगे। पहला नंबर 2 वैसे ही बेटा नीचे उतारा, 2 3 द 6। अब ये दो अनलाइक नंबर हैं, यानी एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो 6 - 3h वैसे ही लिख दिया गया है। अब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे टू क्वांटिटीज़ हैं, दोनों को 3 से ज़रब देंगे, 3 6 18, 3 3 द 9h, माइनस की अलामत वैसी बरकरार रहेगी। 18 - 9h और 0 का आंसर वही आएगा 18 - 9h। अब इसको फिर 3 से जब ज़रब देंगे 18 को 3 से 54,
फिर 3 को 9 से ज़रब देंगे 27। तो बेटा ये दो कांस्टेंट हैं 54 और 9 ऐड होंगे, आंसर मिलेगा 63 माइनस 27H वैसे ही आपके पास हासिल होगा। तो आप जानते हैं कि जो आखिरी नंबर होता है वो रिमाइंडर होता है, बाकी होता है, या पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। तो लिहाजा इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर जब हमने 3 के साथ इसका तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल किया तो 63 माइनस 27H ये रिमाइंडर है, ये बाकी है। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि 3 कसीर रकमी का ज़ीरो है, इसलिए ज़ीरो होने से मुराद ये है कि जब हम 3 के साथ इस पोलिनोमियल सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करते हैं तो आखिरी जो रिमाइंडर बाकी होगा वो ज़ीरो आएगा। लिहाजा हमारे पास जो नंबर हासिल हुआ है ये बराबर हम क्या रखेंगे, ज़ीरो, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो है। क्यों कि 3 इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। ज़ीरो होने से मुराद है कि दूसरी सादा से अल्फाज में ये समझ लें कि 3 इस पूरी पोलिनोमियल को पूरा पूरा तकसीम करता है। तो जब कोई नंबर पूरा पूरा तकसीम करे तो फिर बाकी क्या बचता है, ज़ीरो। इसलिए अब हम इसको बराबर ले रहे हैं ज़ीरो। तो माइनस 27H बेटा राइट हैंड साइड में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 63 इधर ही रखें तो ये इधर ही पॉजिटिव है। बाद में 27H को लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख लें, 63 को राइट हैंड साइड में लिख लें। H मालूम करना है, 27 उधर जाकर डिवाइड, 63 और 27 ये दोनों नंबर 9 पे तकसीम कर दें, 9 7 63, 9 3 27। तो H की वैल्यू 7/3 आपको हासिल हो गई। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस। इसको भी उसी तरह पी ऑफ एक्स कह लें इस पोलिनोमियल को, एंड इट्स ज़ीरो इज़ 1 और इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है 1। तो बेटा अब आप इसके कोएफिशिएंट्स लिखें, एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर का -2h है, एक्स का कोएफिशिएंट क्योंकि एक्स की टर्म मौजूद नहीं है वो 0 और कांस्टेंट 11। 1 के साथ तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला नंबर वैसे ही नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h को 1 से ज़रब दें तो 1 माइनस 2h ही आएगा, और 0 से इसको करें ऑपरेट तो 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h को फिर 1 से ज़रब देंगे तो अगेन 1 माइनस 2h, 11 और 1 ऐड होंगे 12, माइनस 2h वैसे ही लिखा जाएगा। तो लिहाजा ये आखिरी नंबर क्या है, रिमाइंडर बाकी है। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें ये कहा गया है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि 1 इस कसीर रकमी का ज़ीरो है। लिहाजा जब तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल किया तो फिर बाकी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। हम इस नंबर को 12 माइनस 2h को इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे। तो माइनस 2h को राइट हैंड साइड में ले जाएं, या इसको इधर ही उसने रखा हुआ है, 12 को वो ले गया राइट हैंड साइड में, इधर जाके -12। h मालूम करना है, -2 -12 के नीचे जाकर डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 6 12, h की वैल्यू आपको हासिल हुई 6। ले बेटा आज के इस आपने जो एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट, ये आज के इस लेक्चर में आपने इनको किया है। तो ये जो आपका टेस्ट आ रहा है 6 जनवरी को बुध वाले दिन, उसमें ये एक्सरसाइज 2.6 शामिल होगी जो मैंने आज आपको ये लेक्चर दिया है। 2.1 2 3 और 5 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रीवियस लेक्चर्स में आप ये एक्सरसाइजें मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस लेक्चर खोल के देखें और वीडियो से इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके उसका जो है सॉल्यूशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।